उत्तर प्रदेश टीटी सन 2022 के लिए उर्दू की 20वीं क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने मसनवी का फ़न डिस्कस किया। मसनवी का आगाज़ व इर्तिका कैसे हुआ, दक्कन में जो मसनवी सबसे पहले शुरू हुई कैसे शुरू हुई बताया था। बहमनी दौर की अहम मसनवियाँ, उसके बाद आदिल शाही दौर की अहम मसनवियाँ और उसके मसनवी निगार, और फिर हमने कुतुब शाही दौर की अहम मसनवी और उसके मसनवी निगारों के बारे में पढ़ा। फिर हमने जो शुमाली हिंद की मशहूर मसनवियाँ थीं और वो मसनवियाँ किसने लिखी ये भी हमने पिछली वीडियो में जाना। अब हम इस वीडियो में कुछ अहम जो मसनवियाँ हैं जिन मसनवी के अंदर से भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि किरदार पूछ लिया जाता है या फिर किरदार के ज़रिए किया गया काम पूछ लिया जाता है, तो इन मसनवियों को अब हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इसी ज़िम्न में हम सबसे पहले मुल्ला वजही की कुतुब मुश्तरी को पढ़ेंगे। कुतुब मुश्तरी जो है ये गोलकुंडा की पहली तबाज़ाद मसनवी है। वैसे तो उर्दू की पहली मसनवी जो है वो फ़खरुद्दीन निज़ामी की कदम राव पदम राव है, ठीक है। कदम राव पदम राव उर्दू की पहली मसनवी है, लेकिन गोलकुंडा की पहली मसनवी कुतुब मुश्तरी है। किसने लिखी? तो मुल्ला असदुल्लाह वजही ने, ठीक है। मुल्ला वजही का पूरा नाम असदुल्लाह था और तखल्लुस इनका वजही था, ठीक है। ये मुल्ला वजही मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। कुली कुतुब शाह ने वजही को मुल्कुश शोरा के एजाज़ से नवाजा था। इन्होंने यानी कि वजही ने 4 बादशाहों, कुतुब शाही दौर के 4 बादशाहों का ज़माना इन्होंने देखा। इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह और अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो 4 बादशाहों का ज़माना देखा था मुल्ला वजही ने, ठीक है। तो इन्होंने कुतुब मुश्तरी लिखी। कब लिखी थी? तो 1018 हिजरी बमुताबिक 1609 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर? बादशाह कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम जानकारियां हम इस मसनवी से रिलेटेड देखते हैं। चूँकि इस मसनवी में कि कुली कुतुब शाह और मुश्तरी के इश्क की दास्तान बयान की गई है, इसलिए इस मसनवी का नाम कुतुब मुश्तरी रखा गया है। अच्छा, सवाल पूछा जाता है कुतुब मुश्तरी को सबसे पहले किसने मुरत्तब किया और कब मुरत्तब किया? तो याद रखिएगा, मसनवी कुतुब मुश्तरी को सबसे पहले बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया था। कब किया था? 1938-39 में किया था, ठीक है। अंजुमन तरक्की उर्दू से इन्होंने शाये करवाया था, ठीक है। कुतुब मुश्तरी में उन्वानात की बात करें तो 159 उन्वानात हैं कुतुब मुश्तरी में। याद रखिएगा, कुतुब मुश्तरी में कितने उन्वानात हैं? 168। जो अहम उन्वानात एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। दर सिफत इश्क गोयद, दर शरह शेर गोयद, दर तारीफ़ सिफत फर्जंद गोयद, सिफत मेज़बानी। सिफत मेज़बानी इम्पोर्टेंट है, किसका उन्वान है? कुतुब मुश्तरी का, ठीक है। इसके अलावा मशवरे मादरो पेदरे शहज़ादा, ये उन्वान भी कुतुब मुश्तरी का है। तो टोटल 159 उन्वान हैं, लेकिन जो उन्वानात मैंने बताए वो इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इसके अलावा 7 गज़लें और 8 रुबाइयाँ भी इस मसनवी में हैं। तो इस मसनवी के बारे में सभी अहम जानकारी आपने ले ली। अब हम इसका आपको बताएंगे खुलासा, ठीक है। खुलासा इसलिए बताएंगे क्यों? ताकि आपको इसके किरदार याद हो जाएं, किस किरदार ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया ये याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि अंदर से, मसनवी के अंदर से यानी कि मतन से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, एक बादशाह था दक्कन का जिसका नाम क्या था? इब्राहिम कुतुब शाह। उसकी कोई औलाद नरीना नहीं थी, यानी कि उसका कोई बेटा नहीं था। बहुत दुआओं और मन्नतों के बाद एक बहुत ही खूबसूरत चाँद जैसा एक लड़का पैदा हुआ, ठीक है। शाही घराना खुशियों से झूम उठा।
जब ये लड़का, अब ये लड़का जो पैदा हुआ उसका नाम क्या आगे रखा गया, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। जब ये लड़का जवान हुआ तो एक दिन उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा, एक खूबसूरत मानिंदे हूर परी रूह को देखा, ठीक है, और अपने अक्लो हवास को खो बैठा। जब मोहम्मद कुली कुतुब शाह जवान हुआ तो ख्वाब देखकर एक परी रूह को देखकर वो बिल्कुल बेहवास हो गया, उसका अक्ल और हवास खो गया, ठीक है। जब नींद से बेदार हुआ तो उसी परी के ख्वाबों में गुम रहता, खाना पीना सब छोड़ देता है और सिर्फ रोता है, ठीक है। जब ख्वाब देख के उठता है तो वो सिर्फ रोता है। जब बादशाह को उस वाक़े की इत्तला होती है कि मेरे बेटे ने ख्वाब देखा है तो वो बड़ा परेशान होता है। शहज़ादी को खुश करने और दिल बहलाने के लिए हिंदुस्तान और बैरून मुल्क की 2 सीज़ाओं को इकट्ठा करवाता है। कहाँ कहाँ की 2 सीज़ाएँ इकट्ठा करवाता है, तो कर्नाटक, गुजरात, चीन और ईरान, यहाँ की 2 सीज़ाएँ आती हैं और उनसे कहता है कि जो शहज़ादे को खुश करेगा वो मुँह मांगी कीमत पाएगा। अब देखिए जो मुल्ला वजही हैं वो अपनी मसनवी में किस तरह से इस बात को जिक्र करते हैं कि कुतुब शाह को जो कोई त रुझाएगी, कुतुब शाह को जो कोई तह रिझाएगी, बड़ा मर्तबा सब में वो पाएगी। ये शेर मसनवी में मुल्ला वजही ने लिखा था, ठीक है। यानी कि जो 2 सीज़ाएँ मंगवाई गई कर्नाटक, गुजरात, चीन और ईरान से, उनसे कहा गया कि अगर आप खुश कर दोगी शहज़ादा को तो मुँह मांगी कीमत पाओगी। लेकिन शहज़ादे पर किसी का जादू नहीं चलता। बादशाह के बहुत इसरार पर शहज़ादा ख्वाब का वाक़या बयान करता है, कहता है कि मैंने एक ख्वाब देखा था, ठीक है। अहवाल ख्वाब सुनकर बादशाह शहज़ादे को लेकर फ़िक्रमंद हो जाता है और इस मसले का हल ढूंढने के लिए उतारिद, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, सबसे ज़्यादा एक्टिव कैरेक्टर मसनवी कुतुब मुश्तरी का है उतारिद, ठीक है। उतारिद को बुलाया जाता है। उतारिद कौन है, पूछा जाता है उतारिद कौन है, तो अपने ज़माने का मशहूर मुसव्विर, सयाह और औरतों की तस्वीर जमा करने का शौकीन होता है उतारिद, ठीक है। उसको बुलवाया जाता है। बादशाह सूरत हाल उतारिद को बताता है। सारी बातें सुनने के बाद उतारिद कहता है कि इस वक्त दुनिया की सबसे हसीन और ख़ूबसूरत 2 सीज़ा जो है वो बंगाले की शहज़ादी मुश्तरी है। अब बताइए मुश्तरी कहाँ की शहज़ादी, तो बंगाले की। ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वक्त दुनिया की सबसे हसीन और ख़ूबसूरत 2 सीज़ा बंगाले की शहज़ादी मुश्तरी है, ये उतारिद बताता है, ठीक है। उसकी बहन एक होती है ज़ोहरा, ठीक है, जो कि खुश इल्हानी में मिसले हज़रत दाऊद है, ये भी वो बताता है, ठीक है। फिर वो मुश्तरी की एक तस्वीर जो उसके पास रहती है वो बादशाह को दिखाता है। बादशाह शहज़ादे को तस्वीर दिखाता है। शहज़ादा तस्वीर देखकर पहचान लेता है कि यह वही ख्वाबों की शहज़ादी है, ठीक है। जब ये पता चलता है कि जिसको शहज़ादे ने ख्वाब में देखा था वो बंगाले की शहज़ादी है, तो क्या होता है, तो शहज़ादा उतारिद के साथ सौदागर बनकर सफ़र पर रवाना होता है। तो शहज़ादा और उतारिद दोनों सौदागर बनकर सफ़र पर रवाना होते हैं। रास्ते में उनका सामना कई बड़े मुसीबतों से होता है, जैसे कि अजदहों से होता है, तो कहीं उनकी मुलाकात आलिम व आबिद से होती है। दरमियाने सफ़र ऐसे मुकाम से उनका गुज़र होता है जहाँ एक राक्षस रहता है, ठीक है, राक्षस रहता है, ऐसे मुकाम से गुज़र होता है। शहज़ादा उसके किले की तरफ जैसे ही कदम बढ़ाता है तो उसे एक आदमजाद मिलता है। अब ये आदमजाद कौन है आगे पता चलेगा। आदमजाद मिलता है जो शहज़ादे को बताता है कि यह किला एक राक्षस का है जो आदमजाद से सख्त नफ़रत करता है और उनको पकड़कर कैद कर देता है। मैं भी उसकी कैद की वजह से यहाँ हूँ। अब आदमजाद जो है वो अपना तारुफ करवाता है कि वो हलब के बादशाह
सुल्तान खान के वज़ीर आज़म असद खान का बेटा मरीख खान है। अब ये जो राक्षस की कैद में होता है आदमजाद, उसका नाम क्या है? मरीख खान। ठीक है। अब मरीख खान भी क्या करता है? एक परी रूह को देखता है ख्वाब में। तो ख्वाब में एक परी रूह को देख ऐसा दीवाना हुआ कि उसकी तलाश जुस्तजू में निकल पड़ा। उस परी रूह दिलरुबा का नाम ज़ोहरा है। अब देखिए ज़ोहरा कौन है? वही मुश्तरी की बहन है। ठीक है। अब मुश्तरी का आशिक कुतुब और उसकी बहन ज़ोहरा का आशिक मरीख खान। ठीक है। अब ये जो ज़ोहरा है वो बंगाल की शहज़ादी है। मेरे साथियों ने मेरा साथ छोड़ दिया। ये आदमजाद वो मरीख खान बता रहे अपने बारे में कि मेरे साथियों ने मेरा साथ छोड़ दिया, अब मैं सिर्फ मैं ही तन्हा बचा हूँ। तमाम बातें सुनकर मोहम्मद कुली कुतुब शाह अपने मकसद सफ़र से मरीख खान यानी कि उस आदमजाद को मुतारिफ़ कराता है और कहता है कि हमारे मकसद और हमारी मंजिलें दोनों एक है, इसलिए हम दोनों दोस्त हैं। अभी उनकी बात हो ही रही थी कि अचानक राक्षस आ जाता है। आयतल कुर्सी पढ़ के शहज़ादा क्या करता है? हिसार बांधता है और राक्षस को कत्ल कर देता है, हलाक कर देता है। ठीक है। फिर क्या होता है? शहज़ादा कुतुब शाह, उतारिद और मरीख खान तीनों अपने मकसद की तकमील के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। किला गुलिस्तान जो परियों का इलाका है वहाँ पे वो क़याम करते हैं। यहाँ शहज़ादे की मुलाकात एक महताब परी से होती है। महताब परी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, आपको याद रखना कुतुब मुश्तरी का। तो जब गुलिस्तान में पहुंचता है शहज़ादा तो उसकी मुलाकात महताब परी से होती है। वो शहज़ादे पे आशिक हो जाती है। दोनों मिलते हैं, आपस में गुफ्तो शुनीद होती है। दौरान गुफ्तगू शहज़ादा राक्षस के कत्ल का वाक़या बताता है। ये जानकर महताब परी बहुत खुश होती है और कहती है कि आज से मैं भी आज़ाद हो गई। दूसरी तरफ जो उतारिद है ये शहज़ादे से बंगाल जाने की इजाज़त चाहता है और ये कहते हुए रुखसत होता है कि वो बहुत जल्द शहज़ादे को वहाँ बुलवा लेगा। उतारिद बंगाल पहुंचकर शहज़ादी की महल के करीब मुसव्विरी शुरू करता है, पेंटिंग शुरू कर देता है शहज़ादी के महल के पास और बहुत जल्दी उसकी शोहरत पूरे मुल्क भर में फैल जाती है। मुश्तरी को जब उसके बारे में पता चलता है तो उसे बुलवाकर महल आरास्ता करने का हुक्म देती है। उतारिद दिन रात मेहनत करके महल को आरास्ता करता है, दीवारों को खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन करता है। उन्हीं नक्श निगार के दरमियान उतारिद शहज़ादे की तस्वीर बना देता है। जब पेंटिंग करता है दीवार पे तो उसी दौरान वो शहज़ादा कुतुब की तस्वीर भी दीवार पे बना देता है। और जब ये मुश्तरी देखती है तो क्या होता है? मुश्तरी जब देखती है तो हैरान हो जाती है और उतारिद से तस्वीर के मुतालिक सवाल करती है कि ये किसकी तस्वीर है। उतारिद शहज़ादी को बताता है कि यह कुतुब शाह की तस्वीर है जो दक्कन का शहज़ादा है। कुतुब मुश्तरी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करती है तो उतारिद मुश्तरी को बताता है कि कुतुब शाह अभी महताब नाम की एक परी है उसके पास है और वो परी उस पर फरेफ्ता हो गई है। यह सुनकर मुश्तरी परेशान हो जाती है। उतारिद शहज़ादी मुश्तरी को इत्मीनान दिलाता है कि वो बहुत जल्द ही शहज़ादे को बुलवा लेगा और फ़ौरन शहज़ादे को बुलवाने के लिए कासिद रवाना कर देता है। ठीक है। खबर पाते ही शहज़ादा महताब परी से इजाज़त लेकर बंगाला का रुख करता है। महताब परी कुतुब शाह को बतौर निशानी तरंग बादपा घोड़ा देती है। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तरंग बादपा घोड़ा कुतुब शाह को कौन देती है? तो महताब परी देती है। ठीक है। फिर क्या होता है? शहज़ादा बंगाला पहुंचकर मुश्तरी से मिलता है। दोनों की दिली मुरादें पूरी होती हैं।
ऐशो इशरत की महफिल गर्म होती है। शहजादी मुश्तरी से मर्रीख खान का तस्करा, शहजादा मुश्तरी से मर्रीख खान का तस्करा करता है। ये तय पाता है कि मर्रीख खान की शादी ज़ोहरा से यानी कि मुश्तरी की बहन से करके बंगाल की हुकूमत उसके सपुर्द कर दी जाए, ठीक है। और कुतुब शाह कुतुब मुश्तरी को लेकर दक्कन रवाना होता है। दक्कन पहुंचकर दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी जाती है। गोलकुंडा की हुकूमत इब्राहिम कुतुब शाह अपने बेटे कुली कुतुब शाह के हवाले कर देता है। इस मसनवी के किरदार ज़्यादातर सैयारों के नाम पर हैं। ये जो कुतुब मुश्तरी है इसके किरदार ज़्यादातर सैयारों के नाम हैं, जैसे कुतुब, मुश्तरी, ज़ोहरा, मर्रीख, ठीक है। इस मसनवी का सबसे जानदार जो किरदार है वो कौन सा है, तो उतारिद है, ठीक है। अब मैं किरदारों की पहचान आपको करा देता हूँ, फिर इससे मुताल्लिक कुछ अहम सवालात जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुली कुतुब शाह की बात करें तो इब्राहिम कुतुब शाह का बेटा, मुश्तरी का आशिक और मसनवी का हीरो। इब्राहिम कुतुब शाह जो है वो कौन है, गोलकुंडा का बादशाह कुली कुतुब शाह का बाप है। मुश्तरी ये बंगाल की शहजादी है, कुली कुतुब शाह की माशूका और इस मसनवी की हीरोइन है। ज़ोहरा कौन है पूछा जाएगा, ज़ोहरा कौन है तो आप बताएंगे कि ये मुश्तरी की बहन है जिसकी शादी मर्रीख खान से होती है। उतारिद कौन है तो अपने ज़माने का मशहूर मुसव्विर और सय्याह है। इस मसनवी का यानी कुतुब मुश्तरी का सबसे जानदार किरदार उतारिद ही है। मर्रीख खान ये असद खान का बेटा है और ज़ोहरा का आशिक है। असद खान हलब के बादशाह का वज़ीर आज़म है, ठीक है। शाह सुल्तान जो है ये हलब का बादशाह है और महताब परी जो कुतुब शाह पे फ़रेफ्ता हो जाती है उससे कुतुब शाह की मुलाकात किला गुलिस्तान में होती है। और किला गुलिस्तान क्या है, ये परियों का इलाका है जहाँ महताब परी मिलती है, राक्षस को कुतुब शाह जिसे हलाक कर देता है ये रास्ते में मिलता है। और सुलक्षण परी ये जो है महताब परी की कनीज है। सुलक्षण परी ये महताब परी की कनीज है। तो इस तरह से आपने सभी जो अहम किरदार थे आपने कुतुब मुश्तरी के जान लिए, ठीक है। 12 किरदार ये आपको याद रखना है, 12 दिन में ये मसनवी लिखी गई थी। चलिए अब इनसे मुताल्लिक कुछ सवाल हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अहम सवालात पूछे जाते हैं कुतुब मुश्तरी और मुल्ला वजही से उनको देख लेते हैं। चलिए पहला सवाल आपके सामने है कि कुतुब मुश्तरी किस सिन्फ से मुताल्लिक है, तो मसनवी है भाई। कुतुब मुश्तरी का मौजू क्या है, तो इश्क है, ठीक है। इश्क कुली कुतुब शाह और मुश्तरी के इश्क की दास्तान कुतुब मुश्तरी मसनवी में है। उर्दू की पहली नसरी दास्तान किस दौर में लिखी गई, तो उर्दू की पहली नसरी दास्तान सबरस है, ठीक है। सबरस कब लिखी गई थी, तो सबरस लिखी गई थी 1635 ईस्वी में, ठीक है। 1045 बमुताबिक 1635 ईस्वी में सबरस लिखी गई थी। और किसके दौर में लिखी गई थी, तो कुतुब शाही दौर में लिखी गई थी। कुतुब मुश्तरी किसकी तसनीफ़ है बताने की ज़रूरत नहीं है, मुल्ला वजही की है। सल्तनत गोलकुंडा से किस मसनवी का ताल्लुक़ है, तो कुतुब मुश्तरी जो है वो सल्तनत गोलकुंडा की पहले तबज़ात मसनवी है और वजही की मसनवी है कुतुब मुश्तरी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालात देखते हैं जिसमें ये पूछा जा रहा है कि उतारिद किस मसनवी का किरदार है, तो उतारिद जो है कुतुब मुश्तरी मसनवी का किरदार है। कुतुब मुश्तरी किस सिन्फ़ सुख़न से ताल्लुक़ रखती है, तो ये मसनवी है। दक्कन की पहली तबज़ात मसनवी कौन है, कुतुब मुश्तरी है। और कुतुब मुश्तरी में किस बादशाह के इश्क की दास्तान है, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के
इश्क की दास्तान कुतुब मुश्तरी में है। गोलकुंडा की पलित अबजाद मसनवी कुतुब मुश्तरी। महताब परी किस मसनवी का किरदार है? कुतुब मुश्तरी का है। और कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी असल हैसियत मुश्तरी की क्या है? क्या वो शहजादी है, रक्कासा है, मलका है या फिर कनीज़ है? तो जो मुश्तरी है वो शहजादी है। कहाँ की शहजादी है? बंगाले की। ठीक है। असदुल्ला किस दक्कनी शायर का असल नाम है? तो असदुल्ला ये मुल्ला वजही का असली नाम है। मसनवी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी ये कुतुब ने मुश्तरी किस मुल्क की शहजादी थी? तो बंगाले की शहजादी थी। ठीक है। मुल्ला वजही ने कुतुब शाही ख़ानदान के कितने बादशाहों का ज़माना देखा? तो 4 बादशाहों का ज़माना मुल्ला वजही ने देखा। मलिकुश शोरा थे। ठीक है। कुतुब शाही ख़ानदान के। किस अदीब ने उर्दू को ज़बान हिंदुस्तान कहा? तो मुल्ला वजही ने उर्दू को ज़बान हिंदुस्तान कहा। ठीक है। मसनवी कुतुब मुश्तरी में कौन सी परी शहजादा मोहम्मद कुली कुतुब शाह पर आशिक हुई थी? तो कौन सी परी आशिक हुई थी? सब्ज़ परी, जल परी, गुलफाम परी या महताब परी? तो महताब परी आशिक हो गई थी शहजादे पे। मुल्ला वजही का असल नाम अभी बताया गया है, असदुल्ला है। दरमद है अक्ल और दरमद है तमा, ये ज़ैली उन्वानात किस दास्तान के हैं? तो ये आपको बताना है किस दास्तान के हैं। देखिए ये जो PDF है इसकी मैंने जो आंसर की है वो डाल दी है इस PDF के लास्ट में। ठीक है। वैसे तो ये उन्वानात जो हैं वो सबरस के हैं, फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आंसर की यहाँ पे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 जो था उसका सी वाला ऑप्शन सबरस सही है। इस तरह से आप खुद भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके। ठीक है। चलिए, दरमद है अक्ल और दर मुजम्मत तमा, ये उन्वानात सबरस के हैं। ठीक है। और ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आप खुद पढ़िएगा, मुल्ला वजही का है। ठीक है। मुल्ला वजही ने कुतुब मुश्तरी में दर शरह शेर गोयद के तहत जो अशार कहे हैं उनसे किस चीज़ का इजहार होता है? तो तनकीदी ख्यालात का इजहार होता है। दर शरह शेर गोयद ये क्या है? ये कुतुब मुश्तरी मसनवी का एक उन्वान है। कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी इब्तदन किस नाम से मशहूर थी? तो भागमती नाम था मुश्तरी का पहले। ठीक है। फिर जब वो उसकी शादी हो जाती है तो उसको हैदर मौल का खिताब मिलता है और फिर हैदराबाद जो शहर है उसी के नाम पे आबाद होता है। मसनवी कुतुब मुश्तरी का किरदार उतारिद अपने पेशे के एतबार से क्या है? उतारिद क्या है? सिपाही, मुसव्विर, मौलिज या फिर अतालिक? तो वो तस्वीर बनाने वाला मुसव्विर है। किस मसनवी के ज़्यादातर किरदार सैयारों के नाम पे हैं? तो सैयारों के नाम पे किरदार 12 किरदार हैं मसनवी कुतुब मुश्तरी के। ठीक है। सब सैयारों के नाम पे हैं, ज़्यादातर सैयारों के नाम पे हैं। भागमती किस मसनवी का किरदार है? तो भागमती यही पुराना नाम था मुश्तरी का, यानी कि ये किरदार कुतुब मुश्तरी का है। कुतुब शाह और मुश्तरी के दरमियान कठिन मंजिलें किसकी रहनुमाई में तय पाती हैं? तो उतारिद जो है वो दोनों के दरमियान जो कठिन मंजिलें हैं उनको तय कराता है। यहाँ पे एक शेर है, किस मसनवी का आपको बताना है। सुर्ख यूँ है रंग आसमानी लिए कि कलियाँ कमल फूल पानी लिए। तो ये मसनवी कुतुब मुश्तरी का ये शेर है। ठीक है। मसनवी कुतुब मुश्तरी में अतारिद का दिलचस्प मशगला क्या था? उतारिद का दिलचस्प मशगला क्या था कुतुब मुश्तरी मसनवी में? तो इसका दिलचस्प मशगला औरतों की तस्वीरें इकट्ठा करना था। दर शरह शेर गोयद ये उन्वान किस मसनवी में कायम किया गया है? तो मसनवी कुतुब मुश्तरी में ये उन्वान है। ठीक है। दर शरह शेर गोयद के अलावा भी कुछ उन्वानात हैं
फिर से सुन लीजिए, मैं बता चुका हूँ। दर सिफत इश्क गोयद, दर सिफत मेज़बानी, तारीफ़ सिफत फ़र्जंद गोयद, सिफत शबाब शहज़ादा और मशवरे मादर पेदर शहज़ादा। ये सब उन्वान जो है वो मुश्तरी कुतुब मुश्तरी मसनवी के हैं। ये अशार आपको दिख रहे हैं, ठीक है, खुद पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा ये कुतुब मुश्तरी के अशार हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी में किन शोरा का जिक्र करते हुए कहा कि अगर वह आज होते तो मेरे शेर को ज़्यादा रिवाज मिलता। तो इसका जवाब आप लोग खुद देखिएगा, नीचे आंसर की है, ठीक है। तो इतना ही बस करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। वैसे भी अब ख़त्म ही हो गया है। देख लीजिए 61 का क्या होगा। 61 का जो जवाब होगा वो आप देख सकते हैं, फ़िरोज़ महमूद, ये जवाब होगा, ठीक है। फ़िरोज़ महमूद, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ये ऊपर शेर ये आ चुका है, ठीक है, कुतुब मुश्तरी का है। चलिए आखिरी सवाल देख लेते हैं कि कुली कुतुब शाह के दरबार से मलिकुश शोरा का एजाज़ किसे मिला। तो मुल्ला वजही को मिला था, ठीक है। मुल्ला वजही को मलिकुश शोरा का खिताब मिला। कितने बादशाहों का इन्होंने ज़माना देखा? 4 बादशाह। कौन कौन? इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह और अब्दुल्लाह कुतुब शाह, ठीक है। तो इस तरह से हमने मसनवी जो थी कुतुब मुश्तरी, उससे मुताल्लिक सभी अहम जानकारियाँ और मुल्ला वजही के कारनामों पे बेस्ड इम्पोर्टेंट MCQs करा दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। इसके PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और इसको डाउनलोड करके ख़ुद भी एक बार प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने सवालात कराए हैं। थैंक यू वेरी मच।